ये हुकूक बताए, हुकूक दूसरे कहीं और ये नहीं मिलेगा। और हुकूक की बॉर्डर है बताई कि भाई आदमी अपनी माँ का कितना, कि माँ की मोहब्बत में बीवी पर जुल्म ना हो और बीवी की मोहब्बत में माँ बाप पर जुल्म ना हो, बॉर्डर है बताई। भाई बहन का कितना हक हो, उसकी बॉर्डर है बताई। पड़ोसी का कितना हक, उसकी बॉर्डर है, हुदूद बॉर्डर है, ताकि और भी ना हो जाए और जो हक बनता है उसमें कभी भी ना करे। बनी इसराइल ने नबियों के साथ मोहब्बत में आ गई तो अल्लाह के बेटे बना दिए, नबियों को अल्लाह का बेटा बना दिया, और दुश्मनी में आ गए तो आने से काट दिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को, याहया अलैहिस्सलाम को काट दिया। तो आदमी कभी मोहब्बत में आ जाता है तो बेटा बना दे। अल्लाह का बेटा कोई होता है? अल्लाह तो अकेले हैं। तो मोहब्बत में दुनिया में ऐसा होता है, इसलिए हम कहते हैं मोहब्बत में कोई वादा ना करो, गुस्से में कोई फैसला ना करो। मोहब्बत में अरे बोलो तो खरे भाई, वादा ना करो और गुस्से में कोई फैसला ना करो। गुस्से का फैसला शैतान का। हमारे दीन में एक तो हुकूक है, दूसरे हमारे दीन में आदाब है, मर्यादाएं हैं। छोटों का क्या हक, बड़ों का क्या हक, उसके आदाब है। एक हक है और एक अदब है। इस आदमी का मुझ पर कोई हक नहीं बनता मगर उसके आदाब बनते हैं। ये आदमी को मैं नहीं जानता, इसको नहीं जानता, मगर इसका आदब मुझ पर बन जाता है। ग्राहक को मैं नहीं जानता मगर उसके साथ कैसे व्यवहार करना, उसका आदाब मुझ पर लागू हो जाता है। थोड़ी देर एक दूसरे के साथ बैठो तो उसका भी हक बन जाता है। ये दूसरे कहीं नहीं मिलता है। जब ये इस्लाम जिंदा होता है तो वो सारी चीजें एक साथ जिंदा होती है। जब वो जिंदा होती है तो वो खुशगवार माहौल बनता है जो हुजूर इस्लाम के जमाने में बना। एक घर में किसी ने खाना बनाया तो 7 घरों में घूमा। ये किस चीज ने घुमाया खाना? इस पड़ोसी को पता था कि मुझे, मेरे पड़ोसी का मुझ पर क्या हक है, और अगर मैंने हक अदा नहीं किया मुझ पर क्या अल्लाह नाराज होंगे, उसका एहसास है। तो इस घर का पकाया हुआ इसने इनको भेजा। फिर इनको एहसास हुआ कि मेरे, मैं तो मुझे मिला मगर मेरा पड़ोसी भूखा है, तो उसने वो पकाया हुआ उसको भेजा। फिर इसको एहसास हुआ अपने पड़ोसी का, वो उसने उसको भेजा। 7 घरों में घूमकर दोबारा उसके पास आया जिसने पहले भेजा था। जब पड़ोसियों का हक समझा जाएगा तो इस तरह से हुकूक की अदायगी वजूद में आएगी। जब दीन सीखा जाएगा, और नहीं होगा तो छोकरा नीचे रहता होगा, अब्बा ऊपर होंगे, छोकरे नीचे होंगे, वो उसकी खैरियत नहीं पूछेगा। उनके वहां फादर डे हो गया, साल में एक बार मिलने जाते हैं। गैरों के वहां ओल्ड हाउस बन गए, घरड़ा घर। हमारे वहां घरड़ा घर नहीं बने, मगर जितों के बेटों में जितनी दीन की कमी होती है तो वो घरड़ा घर में नहीं छोड़ कर जाते हैं, मगर भेषणी माँ बाप की कर डालते हैं। एक महीना 4 छोकरे हैं, एक महीना मैं खिलाऊंगा, एक महीना ये, एक महीना ये, एक महीना ये। तो ऐसा हुआ नहीं हुआ? अल्लाह कुछ वहां तो करो भाई। ये चार हो गए, भेषणी हो गई। एक माँ बाप ने 4 छोकरे 8 को पाला, अब 8 मिलकर एक को नहीं पालते। क्यों? ये सारे सबक सिखाए, मार्केट सिखाया, ग्रेजुएशन करवाया, सब करवाया, जो पाठ पढ़ाने का था वो नहीं पढ़ाया। तो हमारे दीन में अल्लाह के नबी ने फरमाया जी तो तुम बेकरामत दुनिया वाला आखिरत, मैं वो चीजें लेकर आया हूं जो तुम्हारे सबसे पहले दुनिया को अच्छी बनाएगी। इस मंदिर में बहुत सारे बेटे बैठे हैं। बेटों की क्या चाहत होती है? कोई भी बेटे की चाहत ये होगी कि मैं पैदा होने के बाद मेरा नाम अच्छा रखा जाए, यही चाहत होगी। अरे बोलो तो करे, क्यों नहीं बोलते? ये चाहत होती है बच्चों की कि मेरा नाम अच्छा हो। फिर उसके बाद जब बड़े हो जाए तो ये होता है मेरी तरबियत अच्छी हो जाए, मेरी तालीम अच्छी हो जाए, ये चाहत होती है। निकाह का मौका आए तो ये तमन्ना होती है कि नेक साले औलाद के साथ नेक साले घर में मेरा रिश्ता हो जाए। अक्सर बच्चों की चाहत होती है। आप औलाना से पूछो, बाप के जिम्मे इसी चाहत को दीन बना दिया। उसके जिम्मे है कि बेटे का अच्छा नाम रख, फिर उसके जिम्मे है बेटे की अच्छी तरबियत कर, अच्छी केरवणी कर। फिर उस बात के जिम्मे कर दिया कि जब निकाह की उम्र आए तो लड़के लड़की दोनों के निकाह अच्छे घर में तो करवा दे। अब इस बात के अंदर ये जहन में होगा तो फिर वो अपने बच्चे के नाम के लिए अच्छी बात तजवीज करेगा कि मुझे नाम क्या रखना चाहिए। जब उसके तालीम के दिन आएंगे तो फिर फिक्र करेगा कि उसकी तालीम की रोनी अच्छी कैसे हो जाए। फिर शादी के दिन आएंगे फिर वो सोचेगा कि कहाँ शादी होनी चाहिए। और अगर ये जहन में ना हो
तो फिर वो जानवरों की तरह उनको छोटे छोड़ देता है। हम लोग एक जगह गए हार्वी, कनाडा के पास, वो शिकागो के पास एक शहर है हार्वी। तो मैं मुस्तफा में बात कर रहा था, एकदम एक आदमी से मुलाकात करवाई कि ये इसने अपनी 2 लड़कियां अभी गैर ईमान वाले के साथ शादी करवा दी। मैंने उसको पूछा तूने ऐसा क्यों किया? तो वो राजी, तो मैं भी राजी। अच्छे खरे खोटे की तमीज निकल गई। उस वक्त में जाने वालों को खुद सवाल होता है, समझे बात? बोलते भी तो जरा मुंह बनाकर बोलो। हमारे भाई पाड़िया साहब थे, वो कहते थे अमेरिका का क्या मतलब? मरीने खा। अमेरिका मतलब मरीने खा। वहां कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि वहां तो कल के डॉलर मिलते हैं। डॉलर मिलते हैं तो क्या करते हैं, हम 2 रूम पार्टनर है, एक रूम में रहते हैं। मैं बीमार हो गया, ये बीमार हो गए, अब मैं इसके पास तीमारदारी में रखूंगा। 1 घंटा गया $15 गए, 2 घंटे गए $30 गए। तो मेरे दिन जिंदगी में दिन होगा तो इसकी कीमत मेरे जहन में होगी, मुसलमान कितना वैल्यू है। और अगर ये दिन नहीं होगा तो मेरे जहन में डॉलर की कीमत है। तो छोकरा बाप की भी सेवा नहीं करता। वहां सबसे ज्यादा पगार वो देते हैं नर्सिंग स्टाफ, 1 घंटे के $30 से $40। इसका मतलब ही नहीं नर्सिंग करके वहां जाना है। हाँ, इसके लिए मत करना। जीने का मुल्क हमारा है, हमारे छोकरों का रक्षण, हमारा रक्षण। वो मुल्क में कोई किसी का नहीं होता, उन मुल्कों में। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा दीन ऐसा है, ये जो मुबारक मेहनत है, तो अल्लाह के नबी फरमा देते इसको जिंदा कर दो तो ये चीजें जिंदा होगी। जब एक बाप ने जिंदगी में ये सब होगा तो फिर उस माहौल में ये बच्चे अपने माँ बाप को भूलेंगे नहीं। क्यों? कि इस दीन के रास्ते से बच्चों की एक मिलती है। 2 सगे भाई हैं, 2 सगे भाई जिंदगी में मसाइल हो सकते हैं, लेकिन भाई भाई नहीं हो जाएगा, भाई भाई रहेगा। आज अक्सर भाइयों में आपस में अबोला है, बोलते नहीं। 70%, 60%, 40% जितने झगड़े हैं वो आपस के ही है, बारकों से नहीं है। क्योंकि भाई का नहीं जानता, तो दुनिया इतनी बड़ी हो गई कि पैसों की वजह से वो भाई जिसने एक थाली में खाना खाया था पारका हो गया। जो एक माँ की गोद में बैठते थे वो पारके हो गए। कितने जमाने तक एक थाली में खाया, लेकिन अब अपने भाई के साथ एक जमाना, हर आदमी सोचे मुझे अपने भाई के साथ खाए हुए कितना जमाना हुआ। मैंने अपनी बहन के साथ कब खाया था बैठकर, हर साथी सोचे। वो पारके हो गए। क्यों? कि माँ बाप क्या थे, भाई बहन क्या थे, उसके अंदर जो दीन के रास्ते से चीज आनी थी वो नहीं आई। तो पढ़ाई जिंदगियां हो गई, परायापन जिंदगी में दाखिल हो गया। इस मुबारक मेहनत के रास्ते से ये चीज जिंदगी है। ये रिश्ते कभी टूटने वाले रिश्ते नहीं होते। ये तो मैंने खाली उदाहरण दिया बेटे का, माँ बाप का। ऐसे जिंदगी में जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये सब के साथ ये चीजें जुड़ी हुई है। अगर वो चीज जिंदा हो जाए तो फिर मजे का जीवन मिलेगा हर एक को, खुशगवार, हर एक को एक दूसरे से सुख मिलेगा। और वो चीजें बीच में से निकल जाएगी तो फिर जब ये चीजें निकल जाएगी तो ये दुनिया स्वार्थी है। कैसे दुनिया है? तो बोलो, लालची दुनिया है। अगर लालच वाली बात है तो फिर कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। बेटा माँ बाप को छोड़ देता है, माँ बाप को छोड़कर बेटा चला जाता है। हम लोग रमजान के महीने में हमारे मोहल्ले में मैं जोहर की नमाज पढ़ के गया, एक बड़े मियाँ लारी चला रहे थे बंगार लगने के लिए, स्क्रैप। तो मैंने देखा चिलचिलाती धूप है और चाचा के पैर दोनों सोजन चढ़े हुए हैं और सफेद बाल, बुट्टे, 85 के चाचा। मैंने वो चाचा को कहा, चाचा 45 डिग्री गर्मी है, रमजान है और आप दोपहर में निकले हो। तो कहने लगा, बेटा पेट बच्चों के पेट ने निकाला है। तो मुझे क्या कहने लगे, बच्चों के पेट ने मुझे मजदूरी के लिए निकाला है। मैंने कहा किसके बच्चे? क्या मेरी एक बेटी का शौहर इंतकाल हो गया, वो मेरी बेटी मेरे घर है, और एक और दूसरी भी बेटी घर पर है, दोनों के मिलाकर 9 बच्चे हैं, उनके पेट के लिए निकला हूं बेटा। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा क्यों लड़के नहीं है? तो बेटा वो तो शादियां करके चले गए। उन्होंने मुझे सुनाया, बेटा वो तो शादियां करके चले गए, अब घर में 2 बेटियां हैं, उनके 9 बच्चे हैं, उनके पेट के लिए निकला हूं।
یہ دنیا ایسی مطلبی ہے، سوارتھی ہے. بیٹے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. آپ جتنے اولڈ ہاؤس میں جانا ہو جاؤ، اکثر بھرے ہوئے آپ کو ملیں گے، اور ان کو کوئی پارکا چھوڑنے نہیں گیا، بچوں نے چھوڑنے گئے، بچے چھوڑنے کے لیے. کبھی ان ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھنا جو اولڈ ہاؤس میں ہیں، ان کے بچے کیسے کیسے ویل سیٹ ہے. اب ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کی بیوی ان کی بیٹی سپریم کورٹ کی وکیل تھی، اور ان کا داماد بھی سپریم کورٹ، اور باپ اولڈ ہاؤس میں مر رہا ہے. کیا ہوا کہ دنیا سوارتھی ہے، کوئی کسی کی نہیں. ماں باپ کا قصور یہ ہے کہ یہ پاٹھ جو پڑھانے تھے وہ نہیں پڑھائے. یہ جو دین کے پاٹھ تھے جس کے راستے سے ماں باپ کی عظمت بھی بچوں میں آتی، یہ دین کی محنت ہے جس کے ذریعے سے سبق ان کو پڑھنے ملے گا، وہ نہیں پڑھایا. یہ جو مبارک محنت ہے اس کے ذریعے سے ہر ایک کی خیر خواہی چاہتی ہے. تبلیغ پر کوئی رحم کھانے کی ضرورت نہیں، تبلیغ کو کسی کے رحم کی ضرورت نہیں، ہماری نہ آپ کی. تبلیغ کے راستے سے ہماری خیر خواہی ہو رہی ہے. ہمارے نبی فرماتے تھے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ، کہ جب یہ دین زندہ ہو جائے گا تو ایسا مزہ آئے گا کہ ایک دوسرے کے لوگ خیر خواہ بن جائیں گے، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے والے بنیں گے. ہمارے نبی اسلام کے زمانے میں ایک آدمی مزدور تھا. مزدور جب یہ دین زندہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، نکاح کا رشتہ کتنا پاکیزہ رشتہ. دنیا میں سب سے پہلا رشتہ بیوی کا رشتہ ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے بیوی کو اتارا تھا. دنیا کا سب سے آخری رشتہ وہ بھی بیوی کا رشتہ ہے. جنت میں کس کے ساتھ جائے گا آدمی؟ اپنی بیوی کے ساتھ جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارا لباس ہے. لباس. آدمی کے سارے اچھے برے کی خبر بیوی کو ہوتی ہے. شاید ماں باپ کو بھی خبر نہ ہو، بیوی اتنا جانتی ہے. اگر آدمی کے جسم پر عیب ہو اور لباس پہن لے تو سارے عیب ڈھک جاتے ہیں. جس کی بیوی گھر رکھی ہو اس کے گھر کی کوئی بات باہر نہیں آئے گی، اور جس کی بیوی گھر رکھی نہ ہو اس کا کوئی راز گھر میں نہیں رہے گا. ہوتا ہے نا؟ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ یہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے تمہارے لیے سکون رکھا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ سکون کا رشتہ ہے. اب دیکھو آدمی تھکا ہوا گھر میں جائے اور گھر والی اگر سمجھدار ہے اور ذرا اکرام سے پیش آ جائے، آئے ہیں تھکے ہوئے، پانی دے دیا، خیریت پوچھی، مسکرا کر پیش آ گئی، آدمی کی آدھی تھکن اتر جاتی ہے. پھر بچے ملے ہیں تو باقی آدھی کی تھکن اتر جاتی ہے. یوں کہتے ہیں کہ گھر سکون پانے کی جگہ ہے. لیکن وہ کون سے گھر والیوں سے؟ جس گھر والیوں میں شوہر کا دین آیا ہو، جن شوہروں میں بیویوں کا دین آیا ہو، تو کیسا مزہ آتا ہے پھر جینے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب تھے جو مزدور آدمی تھے، روزانہ مزدوری میں جاتے تھے. ایک دن انہوں نے روزہ رکھا تھا اور مزدوری میں گئے. اللہ کی شان ان کے گھر میں چھوٹا سا بچہ تھا، وہ گھر میں بیمار تھا اور اس کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گئے. اللہ کی شان شام کو وہ لوٹے، اس سے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب بیوی یہ سوچ رہی ہے کہ میرا شوہر روزے سے ہے، مزدوری کرنے گیا ہے، وہ شام کو آئے گا تو سب سے پہلے خیریت کس کی پوچھے گا؟ ارے بولو بھائی، بچے کی. اگر میں نے اس کو یہ کہا بچہ مر گیا ہے تو اس کا کیا حال بنے گا؟ روزے سے ہے، گرمی ہے، بھوکا ہے، حال بے حال ہو جائے گا. یہی ہوگا نا. اس عورت نے یہ سوچا اپنے شوہر کا دین کہ بیوی کے ذمہ ہے اپنے شوہر کو راحت پہنچانا. تو اس خاتون نے کیا کیا؟ اپنے بچے کو غسل دیا. یہ تو آج کے ہم لوگ ہیں، ہم کو نہ ماں کو بچیوں کو نہ ماں کو غسل دینا آتا ہے اور لڑکوں کو باپ کو غسل دینا نہیں آتا. یہ سیکھنے کی چیز ہے. ماں باپ کی زندگی کی جسم کی آخری خدمت جب مر جائے تو غسل دینا، وہ ہم دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. سب چیزیں ہمارے ہم بنتے ہیں اور ماں باپ کے غسل جیسے دوسروں سے دلوا دیتے ہیں. ہمیں دینا چاہیے غسل. نماز جنازہ ہم کو پڑھنی چاہیے، کفن ہم کو پہنانا چاہیے، قبر میں ہم اتاریں. یہ زندگی کی جسم کی آخری خدمت اب کوئی نہیں کر سکے گا. جسم کی خدمت کر سکے گا تو موت آ گئی تو ہم رونے بیٹھتے ہیں اور دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ کرنے کی چیز ہے.
عورتیں اپنی ماؤں کو غسل دینا سیکھیں، اپنے گھر والوں کو غسل دینا سیکھیں. غسل دینے والی آئی، اس میں کیا بھائی غسل دینے میں کیا دیر لگتی ہے؟ وہ تو ہم نے سیکھا نہیں، اسی لیے وہ عورت نے اپنے بچے کو غسل دیا اور کفن پہنا، جنازہ تیار کر دیا، ایسے جیسے بچہ سویا ہو، اور خود دلہن کی طرح سوار گئی. بچے کا صدمہ باپ کو زیادہ ہوگا ماں کو زیادہ ہوگا؟ ماں کو زیادہ ہوگا. ہل جاتی ہے ماں اپنی جان کی بازی بچوں کے لیے لگا دیتی ہے، جان کی بازی لگا دے گی بچوں کے لیے. تو وہ ماں نے سارا غم اپنا اندر کے اندر رکھا، پی گئی. جب شام کو شوہر آیا تو اس نے پہلا سوال یہ کیا، بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا آرام میں ہے. چھوٹا بچہ تو سیدھا جنت میں ہے، اس سے بڑی کون سی آرام؟ آرام میں. تو اس کے شوہر کو سکون ہوا، چلو بیٹا آرام میں ہے. تو اس نے کھانا کیا، کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی. بیوی نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے گھر میں غم ماتم کا دن، بیٹا مر گیا ہے. دلہن کی طرح سواری. تو شوہر نے اپنی ضرورت بیوی سے پوری کی. اب صبح ہوئی، ابھی تک پتہ نہیں چلنے دیتی کہ گھر میں بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو راحت پہنچانے کے لیے. جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد نماز میں جا رہے تھے، تو بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے کہ اچھا میاں بتاؤ، اگر ہمارے پاس کوئی آدمی امانت میں کوئی چیز رکھے اور وہ لینے بھیجے تو کیا کرنا چاہیے؟ دے دینا چاہیے. اچھا دے دینا چاہیے. تو اللہ نے آپ کو ایک بیٹا امانت دیا تھا، تو وہ لینے بھیجا، تو ہمیں کیا بات کر رہی ہو؟ کہ جی ہاں. کب سے؟ کہ جی کل سے. تو تم نے بتایا بھی نہیں؟ کہ آپ مزدور آدمی ہیں، گرمی کے دنوں میں آپ نے روزہ رکھا، مزدوری کو گئے تھے. اگر میں آپ کو یہ خبر کرتی تو آپ کو دل بہت دکھتا، اور آپ کی رات اور آپ کا کھانا میرے ذمہ شوہر پر رات پہنچانا، اس لیے میں نے اس کو چھپایا. اس کی بیوی کا انداز اتنا پسند آیا کہ وہ جنازے کو لے کر حضور کی خدمت میں گئے فجر کی نماز. تو وہ بچے کو تو بھول گئے، بیوی کی ادائیں بیان کرنے لگے کہ میرے گھر میں یہ ہوا، میری بیوی نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات آپ نے ملاقات کی؟ کہ جی کی. اللہ آپ کی رات میں برکت دے. یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعا اس کو لگ گئی. ایک بچہ گیا، 9 بچے لانے دیے، اور 9 کے 9 بڑے دن کی علم سیکھ کر اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بنے. یہ کون سے بیوی کر سکتی ہے؟ یہ سب پاٹھ پڑے ہوں وہ کر سکتی ہے. ہم لوگ وہاں تھے تو بچے ہم لوگ شادی شدہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یوں کہتے تھے کہ وہ بھی کماتی ہے، کیونکہ وہاں تو $6,000 چاہیے مہینے کے 8,000. ابھی اس سال مجھے ایک ساتھ کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب کم سے کم $8,000 ہو تو گھر چلتا ہے. ماں کو بھی کام کرواتے ہیں، بیوی کو بھی کرواتے ہیں. ایک مجھے آنند کا چھوکرا ملا، تو میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ کینیڈا میں ملا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں رہتا ہوں. کون کون؟ ماں کو بھی میں نے بلا لیا. کیوں؟ کہ مہینے کے 6,000 کی ضرورت پڑتی ہے، میں جاب میں جاتا ہوں 2,000 ملتے ہیں، بیوی کو 2 ملتے ہیں. ماں کو بھی بلا لیا، وہ بھی مزدوری کریں، 2 وہ لا رہے ہیں. 6,000 تو سب کو مزدور. تو کہہ رہے ہیں پانی کیا کرتے ہیں؟ پانی پلاؤ. تو کہتے ہو بھائی تو بھی مزدوری کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تو اپنا پی لیں، میں اپنا پی لوں گی. آپ پوچھ رہا ہوں کہ ایسی جگہ لوگ ہوٹلوں سے کھاتے ہیں. وہ آئے گا تو اپنا برگر لے کر آئے گا، وہ آئے گا کیا؟ وہ پیزا ویزا لے کر آئے گا. چلتے چلتے کھا لو، دوڑتے دوڑتے یہ کر لو، وہ کر لو، بات پوری ہو گئی. جانوروں کی طرح کی. دور تھی بدا ڈونگر راڑیاں، دور تھی بدا ڈونگر. یہ گجرات میڈیم والے کہ انگلش میڈیم والے؟ ہاں بھائی جی. ہم تو بھائی پورا چھاپ لوگ ہیں، ہم کو تمہارا انگریزی تو آتا نہیں ہے. دور تھی بدا ڈونگر راڑیاں ماں. جو موبائل میں ہوتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا. آدمی کی تصویر لیتے ہیں تو تصویر میں الٹا توا ہوتا ہے، کالا کلوٹا، اور اس کو خوبصورت بنا کر سفید بنا دیتے ہیں. تو آج کل یہ موبائلوں میں سب دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ چمکتی ایسی دنیا چمکتی ہوگی. کوئی چمکتی دنیا نہیں. وہاں جا کر دیکھو تو خبر پڑتا ہے ڈونگر پتھریلا ہے اور دور سے رڑیاں وہاں دکھتا ہے. ڈونگر کیسا ہے؟ چڑھو تو خبر پڑے، ڈونگر پر چڑھو تو خبر پڑے، دکھتا رڑیاں وہاں ہے. یہ دھیرج سیکھنا پڑتا ہے. اللہ نے جس سنجوگ میں رکھا ہو وہ سنجوگ میں رہنا سیکھنا. یہ وہ سیکھ سکتا ہے جس کی نظر اللہ پر، ایمان نگاہ اللہ پر.
ورنہ آج ساری دنیا کی نظر یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے بچے ایسا سیٹ ہو جائیں، ایسا سیٹ ہو جائیں، اس کے لیے جس چیز کو قربان کرنا پڑے سب چیزوں کو قربان کرتے ہیں. اکیلی چھوکریوں کو وہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اکیلی چھوکریوں کو. ہم لوگ وہاں گئے، اکثر شہروں میں جانا ہوا، یہ ملکوں کے اکثر شہروں میں ہم لوگ گئے ہیں، تو مسلمان کی لڑکی ہے، ایک گاؤں کی لڑکی، اس گاؤں کے 2 لڑکے غیر ایمان والے ہیں، تو ہمارے گاؤں کے ان کے ساتھ میں رہوں گے، 2 غیروں کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی رہتی ہے. وہاں لڑکی خوش ہے، ماں باپ خوش ہے. ایجوکیشن، ہم اس کو ایجوکیشن کہتے ہیں جس میں کپڑے اتر گئے، عزتیں اتر گئی. آج کے ہمارے ماحول میں دیکھو، جس ایجوکیشن کو ہم نے ایجوکیشن کہا ہے، اس میں یہ چیز ایپ کی ہو گئی، کسی لڑکے کی کوئی لڑکی دوست نہ ہو، کوئی لڑکی کا کوئی لڑکا دوست نہ ہو، یہ ایپ کی چیز ہو گئی. ہم سب غور کریں کہ ہماری مائیں کتنی بڑی ہوئی تھی، اکثر انگوٹھا چھاپ ایسے سبوت پیدا کیے کہ بیٹھے ہوئے. ہم ایجوکیشن کا وروଧ نہیں کرتے ہیں، پڑھنے کا، لیکن جس شیروں کی کچھاڑ میں جا رہے ہیں اس میں ہم بچ پائیں گے. اس ہفتے میں میں کوئی 2 اسکولوں میں بات کرنے گیا، تو انہوں نے لڑکیوں کی کارداری سنائی. تو میں نے پوچھا کہ لڑکی کو کب تک پڑھاؤں، پڑھانے والے کو میں نے پوچھا، کہا مولوی صاحب پرائمری تک پڑھا کر پورا کر دینا. میں نے کہا کیوں؟ آج اسکول میں لڑکیاں لڑکوں سے نہیں خراب ہوتی، لڑکیوں کو لڑکیاں خراب کر دیتی. پھر ایک اسکول میں گیا تو ان کے مسلمان بچوں کو میڈم پڑھا رہی تھی، 12ویں کی بچیاں، تو ان کے پاس جو چیزیں لکھی ہوئی تھی تو میں نے ان کو حیرت دلائی، تو مسلمان بچیاں ہو، یہ تمہاری کاپیوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اب دیکھو شادیوں کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان ملکوں میں تو ہو چکے ہیں. وہاں جوان بچی کہتی ہے تو ہماری فکر مت کرو، ہم خود کر لیں گے. 50 لوگوں کو رجوع نہیں کہتے ہوئے اپنے سنا، ہماری فکر مت کرو، ہم خود کر لیں گے. 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، گناہوں میں زندگی جی رہے ہیں. لوگوں کا تھوکا ہوا ہم چاٹ رہے ہیں، لوگوں نے تھوک دیا ہوا ہم چاٹ رہے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے وہاں، وہ بہت ساری یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں، ہمارے ہندوستان گورنمنٹ یا علی گڑھ کے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کرواتے ہیں، علی گڑھ میں پڑھاتے تھے. وہ ان کی وہاں کی مقامی عورت ہے. میں نے کہا کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ کہا اسکول میں نہیں بھیجنے کا. اپنے بچوں کو، اور ہم یہاں سے اپنے بچوں کو وہاں پڑھنے بھیج رہے ہیں، وہاں کے سال میں ہمیں نہیں پتا. ایک آدمی ملا، میری بیٹی وہاں پڑھ رہی ہے جرمنی میں. کیا پڑھ رہی ہے؟ کہ یہ جہاز کا انجینئر بن رہی ہے، جہاز کی. تو وہ پی جی کرسچن کے وہاں پیسے دے کر اس گھر میں رہ رہی ہے، پورا گھر کرسچن کا ہے، اس میں پیسے دے کر وہ رہ رہی ہے. وہ انجینئر بن جانی چاہیے، باقی کیسے بن رہی ہے اس کو نہیں پتا ہے. وہاں جا کر دیکھو تو صحیح لوگوں کے حالات کیسے ہیں. جب اپنے سے متعلق ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی. پھر ہم ان سے آشا کریں کہ وہ ہمارے سپورٹ بنے تو ہو جائیں گے. اس مبارک محنت کے راستے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو بننا ہو بنو، لیکن اس کے بننے کے طریقے سے بنو. راجا بننا ہو تو راجا بنو. حضرت صاحب راجا بنے نہیں بنے، لیکن اس راجا بننے میں ان کا مزاج نہیں خراب ہوا. ہمارا چھوکرا تو تھوڑا سا گریجویشن کر لے تو اس کا ٹون بدل جاتا ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے. ذرا کماتا ہو جائے تو کماؤ پوت، بائک چلاتا ہے اس میں پٹ 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 چلاتا ہے، اس کو بائک ہضم نہیں ہوتی تو رائفل کہاں سے ہضم ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں پاچن شکتی بناؤ. کیا بناؤ؟ پچا نہ ہونا چاہیے، پچا نہیں ہونا چاہیے، پاچن شکتی بناؤ. یہ مبارک محنت اس کی ہے. کہ پھر راجا بھی بننا ہو تو کوئی بندہ نہیں، راجا بننا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 کھنڈ کے راجا تھے. ویپاری بنو جتنا بننا ہو، بیٹی کو اگر تم اس کے دین کی حفاظت کے ساتھ پڑھا سکتے ہو تو کوئی تمہیں منع نہیں کرے گا. لیکن جس ماحول میں ہم نے بیٹی کو بھیجا ہے، اس ماحول میں ہماری بیٹی محفوظ ہے. یہ جتنے کالج میں جانے والے ہیں ان سے پوچھنا. ابھی ہم 3 دن ایک جگہ جماعت میں گئے تھے، 3 دن جماعت میں تھے. 15 اگست میں ہمارے مدرسے کی چھٹی تھی تو میرا جمعہ سنیچر ہم لوگ 3 دن گئے تھے. تو وہاں باپ نے اپنے بیٹے کی ملاقات کروائی کہ ایم ڈی کر رہا ہے، ایم بی بی ایس کے بعد، اور یہ کہتا ہے شادی میں بھلا بھلا دیکھ رہا ہوں تو کہنے لگا مجھے کالج میں رہی ہوئی چھوکرے سے شادی نہیں کرنی.
फला से नहीं कर रही। मैंने कहा ये जो कह रहा है ना ऐसा करवा दो। तुम ये देखते हो कि भाई ऐसी ऐसी लड़की आएगी तो उसके लेवल की होगी, वो जिंदगी वाली लड़कियों को देखा हुआ है। अभी हम लोग एक जगह सफर में थे तो हमको मक्का मुकर्रमा में एक आदमी मिला, हॉस्पिटल में काम करता था। तो कहने लगा मौलवी साहब मुझे इतने साल हॉस्पिटल में हो गए, शायद हमारे हॉस्पिटल में जितनी गंदगी होती है शायद कहीं और होती हो। शायद वहां काम करने वाली नर्सें इनकी गंदगी से, डॉक्टरों की गंदगी से बचती हो, शायद कोई बच जाती हो। मैंने कहा तुम उसका कोई ख्याल नहीं करते? कहना हमारे वहां ऐसी जगह होती है, ऑपरेशन का रूम होता है, वहां कैमरे वैमरे कुछ नहीं होते, सारी बुराइयां हो रही। शायद किसी की बच्ची बच जाती होगा। डॉक्टर किस्म किस्म के आते हैं। हमको डॉक्टर अशरफ सुना देते कि ऐसे बेरहम होते हैं तो ऑपरेशन करते करते लड़की खड़ी है नर्स, उसके सीने पर यूं मारते हैं। ये ऐसे ऐसे जालिम कौम होती है। जब अंदर अल्लाह का डर नहीं होता, अल्लाह का डर नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं होता, हम इस एजुकेशन की तरफ अंधे होकर जा रहे हैं। अपनी औलाद को भी डालते, हम ये नहीं कह रहे मत पढ़ाओ, उसके लिए अपना निजाम बनवाओ। हम लोग न्यू जर्सी गए तो न्यू जर्सी वाले ये सब अंगारों को देखे हुए हैं। उन्होंने अपने स्कूल बनाने के लिए $6 लाख की जमीन करी। हम अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं। ये मध के कूड़े में हाथ डालना है, डालने से पहले मक्खियां काट डाले उसको तो देखो। सांप को पकड़ना है, वो कोबरा सांप है, जहरीला है, उसको पकड़ना सीखो, फिर 1000 सांप पकड़ो। हम कौन मना करता है? दरिया में कूदना है, कूद जाओ, तैरना सीखो, वरना पानी डुबो देगा। ये सारी चीजें सीखने का नाम दीन है। अल्लाह के रास्ते में निकलना आदमी में ये एहसास पैदा करता है। जब आदमी का एहसास बढ़ जाए तो उसके लिए सब चीजें बराबर हो जाती है। उसके लिए पैसा बड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा पैसा। पैसों के लिए औलादों को जान पर लगा दिया उसने। पैसों की वजह से पैसा बड़ा हो गया, इतनी प्यारी औलादों को जान पर लगा दिया। ये जो मुल्कों में जाते हैं आप उनसे जाकर देखो तो सही बेचारों के हालत। अभी गुज़िश्ता साल हमारी जमात इज्तिमा करने गई बरतानिया, वो आए तो मेरा मुझे कैसा है तो मुसलमान लड़के मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारे मशवरा में बात करो और तलाक़ें मांगती है, तलाक ना मांगे उसकी बात करो। तो क्या बात हो गई? तो मैंने पूछा तो कहते फ्लैट लेते हैं, किराए बहुत महंगे हैं, फ्लैट लेते हैं। एक फ्लैट के 3 कमरे हैं, किचन है, टॉयलेट बाथरूम है। अब मियाँ बीवी यहाँ भी काम करते हैं, यहाँ भी मियाँ बीवी काम करते हैं। अब इसका शौहर काम पर गया है, इसकी बीवी कमरे में है, और उसकी बीवी गई है, इसका शौहर कमरे में। रोज बिजली का ये हो रहा है। तो जहाँ एक मर्द और औरत जमा होगी वहां तीसरा कौन होता है? अब जवान आज निकाल के और तो थोड़े दिनों में तलाक मांग रहे हैं। दूर थी बजार डूंगर रड़िया बीजा की थाड़ी में लाड़को मोटो लागे। ये एहसास है जिम्मेदारी, ये एहसास पैदा होना चाहिए। एक तो ये मुबारक मेहनत के जरिए से अच्छे बुरे की तमीज। अल्लाह हदीस में आता है कि जब तुम्हें अच्छा अच्छा लगने लगे और गलत गलत लगने लगे तो समझो तुम ईमान वाले हो। ये एहसास निकल जाए तो फिर ये दिल ईमान का दिल। इदा सररत का हसनतु व इदा साअत का सय्यतु फअंत मुमिन। कि जब तुझे अच्छी अच्छी लगने लगे, बुरा बुरा लगने लगे तो ये जीव है, वरना ये जिस्म मुर्दा है। जैसे किसी आदमी का जिस्म गहरा हो जाए तो चीर डालो तो भी पता नहीं चलेगा, और जीवते जिस्म को तो टांकनी लगाओ तो भी मुझे कोई चीज लग रही है। तो हम ये सब खबरें देखकर और मोबाइल देखकर हम ऐसा सोचते हैं कि ये हथेली में सब लाड़ गए, कि एहसास पैदा करना। फिर उसके बाद इसका यकीन जिंदगी में बिठाना, अच्छे का ये चीज अच्छी है, ये गलत है। और तीसरी चीज उस जीवन जीने का आदी बनना। अंदर तो एहसास हुआ मगर हमको इसकी आदत नहीं पड़ी है तो भी नहीं कर पाएंगे। ये अल्लाह के रास्तों में जो वक्त गुजरवाए जाते हैं, एक तरफ तो इसका एहसास पैदा हो, फिर दूसरी तरफ वो जीवन जीने की आदत पड़ जाए तो फिर सचवाइले रहेंगे। ये मुबारक मेहनत हमको भी साचोलेगी और हमारे छोकरों को भी साचोलेगी। हम न अपनी जात को हम साचो सकेंगे, न हमारी औलाद को हम साचो सकेंगे। हमने वहां देखा है उन मुल्कों में, एक लड़का में मिला सूरत का,
کہنے لگا مولوی صاحب اللہ کا ایسا نہیں، اتنی گندگی میں اللہ نے ہم کو بچا لیا ہے، ہم کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہماری لڑکی آ رہی ہے اور یہاں گھروں کے ساتھ کمرہ میں رہتی ہے، ہم ان کو کوشش کر کے ایک ساتھ بسانے کی فکر میں لگے ہوئے کہ ہم نے اتنی لڑکیوں کو بسا لیا۔ میں حیران ہو گیا، کیسے ملک میں کوئی کسی کا بھاؤ نہیں پوچھتا، اندر وہ آگ لگی ہوئی ہے چنگاری، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ خود اپنے ذات کو ان گندگیوں سے بچاتے ہوئے کام کرنا آسان بات ہے۔ یہ ہر ایک کو چنگاری لگ جائے، اگر ہم مر بھی گئے تو ہمارے بچے پٹڑی پر چڑھ گئے، یہ تبلیغ کی محنت میں لگ گئے تو یہ اس فتنوں کے ماحول میں سنبھل جائیں گے اور ہم بھی سنبھلے رہیں گے۔ ورنہ ہم خود دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم اتنی عمر کے ہو گئے، اگر میرے سامنے سے ایک لڑکی گزرتی ہے تو ہماری نگاہوں کا کیا حال ہے، میرے نگاہ پر میری لگام رہتی ہے؟ ہر آپ اپنا جائزہ لے لیں۔ میری بیٹی جس اسکول میں جائے گی، جب میری نگاہ میری محفوظ نہیں ہے تو میری بیٹی پر اس کو پڑھانے والے استاد کی نگاہ محفوظ رہے گی؟ ابھی ایک اسکول میں گیا تھا تو میں نے خیریت پوچھی، ایک ایمان والی بچی 6 دوران میں، اس کا غیر ایمان والے ٹیچر نے اس کو اپنے ساتھ شادی کرنے کی دعوت دی ہے۔ کیا یہ پڑھانے والے دودھ میں دھلے ہوئے ہیں؟ کلاس میں پڑھنے والے کیا دودھ میں دھلے ہوئے ہیں؟ اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے اپنے بیٹی کو کتنا پڑھایا، یہ ضرور پوچھے گا کہ اس کے 3 بچے اس کی کتنے فکر کی۔ اور یہ سب چیزیں اس لیے ہو گئی کہ ہم لڑکوں نے بھی ایسی لڑکیاں تلاش کرنا شروع کی، ماں ڈر بدل گیا۔ پہلے یہ پوچھتے کہ لڑکا کیا کرتا ہے، پوچھتے لڑکی کیا کرتی ہے، پھر لڑکی گھر کو چھوڑ کر سب کچھ کرے گی، ایسا ہی ماننا ہے۔ نکاح کرنے کی بنیادیں 4 ہوتی ہیں، 4 بنیادوں پر ہمارے نبی السلام نے فرمایا کہ لوگ لمالہا ولجمالہا ولنسبہا ولدینہا، کہ مال کی بنیاد پر کرتے ہیں، کمال کی بنیاد یہ یہودیوں کی بنیاد ہے، خوبصورت یہ نصرانیوں کی بنیاد ہے، حسب نسب یہ اونچا یہ نیچا یہ غیروں کی بنیاد ہے۔ پھر فرمایا تم اچھے اخلاق والی دین والی لاؤ، تم ہرے بھرے ہو جاؤ، فاظفر بذات الدین۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو تیرے ہاتھ میں مٹی آئے گی، تربت یدا، تیرے ہاتھ ماٹی سے بھر جائیں گے۔ آج ہمارا ماپدنڈ بدل گیا، چھوکرا یہ دیکھتا ہے سفید چمڑی ہونی چاہیے، چاہے وہ چڑیل کی خالصات پہنے، سارے اس کے کان پتہ ہے مگر سفید چمڑی ہے، کیا کرو گے سفید چمڑی کو؟ اور لڑکی والے دیکھتے ہیں، لڑکی والے کے مالدار ہونا چاہیے، اگر اس کے مقدر میں سکھ نہیں ہے نا تو مالدار کے وہاں بھی دکھی ہوگی، اور اگر سکھ ہے تو غریب کے گھر میں بھی سکھی ہو جائے گی۔ ماپدنڈ بدل گیا، پایا ہی غلط پڑ رہا ہے، بیج غلط پڑ رہا ہے۔ اب کتنی بڑی زندگی کی شروعات آدمی کے نکاح کی ہوتی ہے، گمبھیر دیوس، سب سے زیادہ گمبھیر دن شادی کا دن کہ نئے جیون کی شروعات۔ یوں کہتے ہیں کہ مرد اپنی گھر والوں کے پاس اپنی ضرورت کے لیے گیا اور جو دعا پڑھنی ہے مصنون وہ چھوڑ دی اس نے، تو شیطان اس کے اس عمل میں شریک ہو گیا۔ اب وہ ایک عمل میں ایک سنت طریقہ چھوڑ دیا تو شیطان شریک ہو گیا۔ اب ایک دلہا رشتہ کیا، تب سے اس لڑکی سے باتیں شروع کی اس نے، پھر اس کے بعد باتیں جڑی رہتی ہے، وہ باتیں ملاقاتوں کا تک لے جاتی ہے۔ اللہ نے جب قرآن میں بے حیائی کا عمل ذکر کیا، زنا کا بھی فرمایا زنا مت کرو، یہ نہیں کہا اس کے قریب مت جاؤ، جو اس کے قریب جائے گا وہ اس میں گر جائے گا۔ تو باتیں کرنا آدمی کو قریب لے جاتا ہے، اکثر آپ دیکھ لیں کہ باتیں کرتے کرتے قریب جاتے ہیں، جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک باتیں ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ پیٹ گندا ہو گیا، اب اس گناہ کرتے 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 شادی کا دن آ گیا، پھر شادی کے دن میں دن بھر گناہ ہوئے ہیں، لڑکے لڑکیوں کی ملاقات، پنڈال میں بیٹھنا، مخلوط، اور پھر اسی گناہ کے ساتھ لڑکی رخصت ہو رہی ہے، لڑکا رخصت ہو رہا ہے۔ ایک سنت دعا چھوڑنے کا شیطان شریک ہو جائے، یہ جب سے رشتہ ہوا تھا تب سے گناہ ہو رہے ہیں، شادی کا دن صبح سے شام تک پاپ ہوا ہے، اور اب دعا اب رخصت ہو رہے ہیں، اب اس سے کون سی اولاد پیدا ہوگی؟ اور ہم ماں باپ ایسا نہیں کرتے تو ہمیں شادی نہیں لگتی۔ حالانکہ جو کتابوں میں لکھا کہ کھانے اور پینے کے بعد انسان کے سب سے بڑی ضرورت کی شادی ہے، اس لیے حکم ہے کہ 3 چیزوں میں دیری نہ کرو، جنازہ ہو جائے فوراً تیار ہو اس کو دفن کرو، نماز کا ٹائم ہو جائے پڑھ لو، اور تیسری بات لڑکی شادی کی عمر کو ہو جائے فوراً نکاح کرواؤ۔ کتنا جلدی کہا،
अपने उम्र पर पहुंच के इतनी जल्दी करो कि अगर निकाह के लिए कोई आ गया मस्जिद में, निकाह पढ़ाना है और तुम्हारी नफलें पढ़ाना बाकी है, तो जो कहते हैं नफलें बाद में पढ़ाना, पहले निकाह पढ़ो। इतना लेट मत करो। और आज हमारे वहां हम अपने रिवाजों की वजह से लेट करते हैं। लेट करने में एक छोटा लड़का है, उसको नहीं पता किबला क्या है, किबले की तरफ बैठकर पेशाब करेगा, तो कहते हैं माँ बाप को गुनाह नहीं हो, लड़के को गुनाह नहीं, माँ बाप को गुनाह होगा। ऐसे ही जो अपने वक्त पर बच्चों को शादियां नहीं करवाते और उस जमाने में बच्चों से जो गुनाह होंगे, चाहे लड़के हो लड़की हो, उसका जिम्मेदार माँ बाप ठहरेंगे। अभी तो छोटा है, छोटा है, छोटा है, उस छोटे में उसने 50 गुनाह कर दिए हैं, उसके जिम्मेदार मुजरिम माँ बाप ठहरेंगे। हम छोटा समझकर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये ईमान वाले की सोच नहीं कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, ये गैर ईमान वालों की सोच है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जिनके जो हालात अच्छे नहीं है, निकाह कर दो, निकाह करने से अल्लाह तुम्हारे हालात को सुधार देंगे। भाई मैं नसीब मेरा अच्छा नहीं है, बीवी आएगी वो अच्छी नसीब वाली बनेगी, बच्चे होंगे 2 नसीब से 4 हो जाएंगे, सबका अल्लाह देगा। फिर कुरान की आयत सुनाते थे, वअनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा, अगर वो फकीर है युगनी, अल्लाह गनी कर देगा अपने फजल से, युगनीहिमुल्लाहु। लेकिन जिसके कुरान पर यकीन होता है वो इस पर यकीन करेगा, और जो ये देखता है कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, वो अपने बच्चे के भर जमाने के दिन जाया करता है। वो जाया नहीं होते, वो लड़के गुनाहों में जाते हैं, वो लड़कियां गुनाह करती है, उसका जिम्मेदार उसके बाप ठहरेगा, उसके माँ बाप। ये बहुत आसान अमल है। इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत की चीज खाने पीने के बाद उसका शादी है, इसलिए उसको इतना आसान किया गया, जो जितनी ज्यादा जरूरत की चीज उसको आसान बनाया। हज़रत सहाबा ने इतना इसको आसानी से किया कि पता भी नहीं चलता था, शादी और कर लेते थे। हमने बहुत मरतबा सुना होगा कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका निकाह हुआ, वो आपने सुना होगा कि निकाह हुआ और उन्होंने हुजूर को नहीं बुलाया, लेकिन आपको पता है उनकी हुजूर से दोस्ती कितनी थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी दोस्ती इतनी थी कि कोई सफर हुजूर का हुआ और अब्दुर्रहमान साथ में गए, ऐसा नहीं हुआ। तो ये जिगरी दोस्त हुआ या दूर का दोस्त होगा? और कभी ऐसा नहीं हुआ हुजूर मस्जिद में मशवरे में बैठे हो, उसमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ था, करीब का हुआ कि दूर का हुआ? ऐसे अब्दुर्रहमान शादी कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कोई बुजुर्ग है जो निकाह के लिए, बुजुर्ग के आने से कोई बरकत नहीं होती। सुन्नत तरीके पर निकाह करने से बरकत होती है। मसनून तरीकों पर निकाह होगा तो उसमें बरकत होगी, और मसनून तरीका ये है, निकाह में कोई खर्चा ही नहीं है, निकाह में 2 चीजें हो गई, निकाह हो जाएगा। सिर्फ 2 चीजें निकाह में जरूरी, 2 चीजें हो गई, निकाह हो गई। अब कौन सी 2 चीजें? लड़का और लड़की एक दूसरे को मंजूर कर लें, इसको इजाब व कबूल कहते हैं, और 2 गवाह उसको सुन लें, तो हो गया, हो गया। मौलवी साहब ने खुतबा पढ़ना रह गया था, वो सुन्नत है, पढ़ना ही चाहिए, उसकी बरकत मिलती है। पढ़ रह गया तो निकाह अटकेगा नहीं, हो गया। मस्जिद में आना रह गया था तो निकाह हो गया, मस्जिद में करना चाहिए निकाह, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसको मस्जिद में बनाओ, आलिमुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, सबके बीच में करो और मस्जिद में करो। और तीसरा, अपनी मेहरबी करते हैं, करना रह गया कोई बात नहीं, वो वाजिब है, उसके खानदान की लड़की को जो दी जाती है वो दिलवा दो। 2 चीजें हो गई, लड़के लड़की ने कबूल कर लिया तो हो गया क्या? हो गया। अब इतना आसान था, हज़रत साहब ने इसको चलते चलते किया, हमारे नबी ने चलते चलते निकाह किया, सफर में, रुखसती भी सफर में। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने जिगरी दोस्त, निकाह किया, हुजूर को बुलाना तो दूर की बात, खबर भी नहीं की, दुआ की दरखास्त के लिए भी खबर नहीं की। हमको न बुलाया तो हमारी नाक कट जाती है, हमारी इतनी छोटी नाक एक छोटी छोटी बात तो कटक जाती है, ऐसे नाक सड़ी हुई क्या करने की, इतनी छोटी है कि जरा कुछ करे तो थोबड़ा चढ़ जाता है, हमारा थोबड़ा चढ़ जाता है। मेरे को नहीं बुलाया, मेरी नाक कट गई, ऐसी भी कोई नाक है जो कट जाती हो? अल्लाह के नबी को नहीं बुलाया, खबर भी नहीं की, तो उनके कपड़ों पर खुशबू लगी हुई थी, तो अब्दुर्रहमान को देखकर कहने लगे, अब्दुर्रहमान तुमने शादी की? शादी की, तो फिर वलीमा करना। तो दुल्हनिया वलीमा करने को कहा है, नाटक वाटक करने को नहीं कहा है, समझे नहीं समझे? कहा वलीमा करना, और वो वलीमे में गुनाह नहीं होने चाहिए, वो बरकत वाला
समय शरीफ में बात होती है तेरे को? हाँ, तो वलीमा करना कि सुन्नत है, तो सबका वलीमा करवाया। एक साहबी है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर के बहुत उनके मोहब्बत के वाक़यात भरे हुए हैं, एक मरतबा सफर में काफिले में वापस आ रहे थे, तो उनकी ऊँटनी सबसे पीछे हो जाती थी। तो अल्लाह के नबी ने कहा, जाबिर तुम्हारी ऊँटनी बहुत पीछे रहती है। अल्लाह के नबी देखो ना, तो हुजूर ने उसको एक चांटा में लगाया, वो भागने में भी सबसे आगे दौड़ने लगी। तो हुजूर कहने लगे, हो जाबिर तुम्हारी ऊँटनी तो बहुत तेज तेज जा रही है। कहा अल्लाह के नबी आपकी छड़ी की बरकत है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि जाबिर तुमने शादी की? अल्लाह के नबी शादी की, दोस्त थे हुजूर के, और मोहब्बत इतनी करीबी मोहब्बत कि हुजूर उनसे गम्मत करते थे। तो कहा जाबिर तुमने कुंवारी से शादी की कि शादीशुदा से की? तो हुजूर मैंने शादीशुदा बेवा से की। क्यों ऐसा किया तुमने? कहा हुजूर मेरे अब्बा का इंतकाल ओहद में हो गया और मेरी 7 बहनें हैं, तो उनकी अगर कोई मंजूरी औरत है कि इनकी अच्छी निगरानी करेगी इसके लिए। तो हुजूर इतने करीबी आदमी, हुजूर को भी उनके अब्बा हुजूर के साथ शहीद हुए ओहद में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहां से अमराउल असद में गए कि जब बहुत बुरा हो गया तो हजरत साहबा मदीने में वापस गए, अपने बख्तर उतार दिया ज़ीरे गिरे। इतने में हजरत इस्लाम तशरीफ लाए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपने ज़ीरे उतार दी? अभी तो फरिश्तों ने भी नहीं उतारी, आपको अमराउल असद जाना है। अबू सुफियान का जो काफिला था जो मदीने से भागा था, उसको रास्ते में ये ख्याल आया कि मदीने वालों को हमने अच्छी तोड़ दिया है, तो वापस जाऊं पूरा ही तोड़ दो, ये ख्याल उसके ज़हन में आया। तो एकदम वही आ गई कि ये जो ओहद में आए थे उनको कहो वापस जाओ, और वो अबू सुफियान में ठहरा है, उसका हिसाब किताब पूरा करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये जख्मी जमात से कहा कि जो ओहद में हमारे साथ थे वही जाएंगे अमराउल असद, वही लोग, और कहा उनमें एक भी नया नहीं जाएगा। तो ये हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हाजिर हो गए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुझे तो अब रजा दो, अभी ओहद है, अभी अब्बा की जनाजा दफन किया है। कहा मेरे अब्बा का जनाजा उठाए ओहद में, अब मेरे घर में और कोई भाई नहीं है, और आपने कहा जो ओहद में थे वो जाएं, तो मेरे अब्बा को जाना चाहिए था मगर वो शहीद हो गए। मेरी 7 बहनें, भाई कोई नहीं है, तो उनकी जगह पर अब्बा की जगह पर मैं आ सकता हूँ, मुझे रजा दो। ये एक आदमी है जिसको हुजूर ने जाने की रजा दी। ऐसा ताल्लुक लगाओ, दोस्ती, तो वो शादी कर रहे हैं, हुजूर को दुआ के लिए भी गुजारिश नहीं की, हुजूर शादी कर रहा हूँ दुआ करना, ये जरूरत की चीज है। कितना आसान कर दिया, निकाह इतना आसान है। हमारे लवाज जमात ने निकाह इतने महंगे कर दिए कि शादियां करना मुश्किल हो गई, बेटे को रुखसत वदा करना मुश्किल हो गया, और अगर इसके ऊपर लगाम न लगी तो दहेज बढ़ता जाएगा। और हमारे लड़के जो हैं वो दहेज मांगते हैं, ये बहुत हालत खराब करने वाली चीज है। हमारे नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है जिसने माल को बढ़ाने के लिए से माल मांगा अल्लाह उसके ऊपर फकीरी का दरवाजा खोल देगा। अभी शादी के दिन अच्छा लगेगा कि वहां से पलंग आ गई, वहां से तिजोरी आ गई, ये आ गई, लड़की वालों ने भेजा। लड़के वालों के दिल में ये होगा कि चलो हमारा इतना खर्चा बच गया, ये सफेद कलर में भीख मांगना है। एक वो रास्ते का भिखारी है और ये खूबसूरत शक्ल में सफेद कलर के भिखारी है जो मस्जिद में बैठकर सफेद कलर में भीख मांगते हैं। पूरी जिंदगी अपना खाना खाते हैं, शादी के दिन बीवी के वाल का खाते हैं, पूरी जिंदगी अपने खाटले पर सोते हैं, निकाह के दिन बेबायडी के बिस्तर पर सोते हैं, पूरी जिंदगी अपने कपड़े पहनते हैं, शादी के दिन भीख मांगे हुए बायडी के कपड़े पहनते हैं। खूबसूरत शक्ल के भिखारी, दूल्हे नहीं है वो भिखारी है, सफेद कपड़ों के भिखारी। और हमारे नबी ने फरमाया कि निकाह क्या है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि निकाह आदमी को मालदार कर देगा। लेकिन आप देखो कि अक्सर लोग निकाह करने के बाद मालदार नहीं हो पाते, कि पाया गलत पड़ा है, बीज गलत पड़ गया, भिखारी बन गए, तो कर्जा ही नहीं उतरता शादियों के, कि भीख मांगी थी पैसे बढ़ाने के लिए। मंडप में बैठते हैं सफेद कपड़ों में और पर्स लेकर बैठते हैं, कवर डाल कर जाओ, आने दो आने दो आने दो, सफेद कपड़ों में भिखारी बैठते हैं। आप देखो तो खुशहाल होती ही नहीं है, खुल्लम खुल्ला। दूसरी जगह अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो ऐसे मांगा हुआ माल बढ़ाने के लिए से माल मांगेगा वो अपने पेट में अंगारे भरता है, तो पेट में अंगारे जाने के बाद सुखी होगा कोई? अब लोग देते हैं किस मजबूरी में, मसलन किसी की बेटी है मेरे घर आ रही है, अब मैं उस पर जो मांग रहा हूं, अब उससे जाकर पूछो वो कहां से ला रही,
लोग मेहर के ज़कात के पैसे लेकर मेहर के लिए ज़कात के पैसे मांगने निकलते हैं, इतनी भी गुंजाइश नहीं होती। इस हफ्ते में मेरे पास एक मौलवी साहब आए कि मेरा निकाह है और मैं अपने खर्चा नहीं उठा पाता हूँ, लड़की वालों की तरफ से मांग रहे हैं। 2 दिन हुए मेरे पास, मेरी मस्जिद में आए और खाली 30,000 का खर्चा वो बेचारा उठा सके इतना बोले, उसका अब्बा मजदूरी करता है। अब वो कर्जा मुझ पर लेने आए, मुझे आप कर्जा दो। एक घर आबाद करने के लिए कितने घरों में आग लग जाती है, एक एक बेटी को रुखसत करने में। उस बाप और उलमा से पूछो, किसी मुसलमान का माल उसकी बगैर रजामंदी के लेना हराम है, चंदे में लेना हराम है। यूं कहते हैं चंदा के लेने को जाओ तो ऐसे आदमी सामने वाले के पास ना जाओ कि शर्म की वजह से दे दे, वो जरूर समझ कर देने लगे, शर्म की वजह से देने, इसके आड़ कोई न डाल, ताकि बच्ची पर प्रेशर हुआ, अब प्रेशर में माल दिया जाता है तो वो माल मालदार बनेगा। शादी के दिन पाया गलत पड़ गया। हमारे वहां फारसी में पढ़ाते हैं, चून यद किश्ते अव्वल में मार कच तासुरैया मीर अवद दीवार कच, कि कड़िया काम हो रही थी, कड़िया काम हो रहा था, कड़िए ने पहली टेढ़ी रख दी। अब ये दीवार आसमान पर भी जाएगी तो आसमान तक की दीवार कैसे जाएगी, टेढ़ी जाना, कि उसकी बुनियादें गलत हो। इसलिए मेरी गुजारिश है, निकाह को महंगे न बनाओ, सस्ते बनाओ। मेरे फातमी को भूल जाओ, पैसे लेने के लिए मेरे फातमी आ गई है, वरना सुबह से शाम तक फातमा कहीं दिखती ही नहीं है। सुबह से शाम तक कहीं फातमा नहीं है, खाली पैसे लेने के लिए मेरे फातमी, खाली पैसों के लिए मेरे फातमी आ गई है। तो सब नियत करो कि इंशाअल्लाह हम सुख का जीवन जीना चाहते हैं, हम इंशाअल्लाह भीख नहीं मांगेंगे, हम भिखारी नहीं है। कौन नियत करता है भीख नहीं मांगेंगे, काली भीख भी नहीं मांगेंगे, सफेद भीख भी नहीं मांगेंगे। नियत करते हो, हम भिखारी नहीं है, सफेद भिखारी नहीं बनेंगे और इंशाअल्लाह निकाह को आसान करेंगे। नियत करते हो, जब रिश्ते में जाओ क्या दो, हमें कुछ नहीं लेना, खाली मेहर का खर्चा है। मेहर भी ऐसे रखो जो हल्की हो, कैसे रखो, जो लोग अदा कर सके। इतना आसान करो हर आदमी अपनी बेटी को रुखसत कर सके। आपके यहाँ यूपी के बहुत सारे लोग रहते होंगे, बड़ौदा में पूरी हिंदुस्तान रहता है, ये हमारा यूपी, बिहार, आंध्र, तमिलनाडु, वहां के लोगों से पूछना, एक एक लड़की को रुखसत करने में बेचारों की जिंदगियां लग जाती है। दहेज बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा है। अब बेचारों से उनसे पूछना, हम ये चाहते हैं, और लड़के उम्र हो जाए फौरन रिश्ते करवाओ, और लड़कों से गुजारिश है रिश्ते कर दो ताकि हजारों गुनाहों से बच जाओगे, वरना गुनाह करते करते वहां पहुंचे और फिर गुनाह करते करते वहां पहुंचे, फिर शादियां करेंगे, गुनाह करेंगे, ये नहीं होता। मोबाइल के जरिए से बातचीत को गुनाह तक ले जाता है। लड़कियों को भी शादियां वक्त तक करवा दो, छोटी है, आज के माशरे में, स्कूलों में हमने भेज दिया। एक गैर मुस्लिम वक्ता थे, मैं उसको सुन रहा था, वो ये अपने उसके वहां तो उनके वहां तो तमीज होती नहीं है, मस्तूरात में क्या बोलना क्या नहीं बोलना, तो बहुत सारी लड़कियां बैठी थी जवान, मैं उसको देख रहा था। उसने पूछा कि हम शादियां नहीं करवाते, लेट करवाते हैं और कानून ने जुर्म करा दिया कि इतनी उम्र में शादी। तो वो अंदर पूछ रहा था कि मैं पूछता हूं इन लड़कियों से कि जो गुनाह ये है, गुनाह की चीज, इस पे कितने फीसद लड़कियां बची हुई होगी? तो लड़कियों ने कहा 1% भी बची हुई नहीं होगी। आज तो फैशन बन गई है, किसी लड़के का लड़का दोस्त ना हो, लड़के का लड़का दोस्त ना हो, फैशन बन गई है। हम जानते हैं ये सारे माहौल को, हम एजुकेशन के नाम पर वहां भेजते हैं अपनी बेटियों को, पता नहीं किस किस के हवस का शिकार हम बना देते हैं। हमसे ये मराहल हो गई। उलमा ने लिखा कि क्या कुरान का तालीम मर्द से ले सकते हैं? तो जवाब देने वाले ने कहा कि तालीम देने वाला जुनैद बगदादी हो, तालीम लेने वाली राबिया बसरिया हो, और पढ़ी जाने वाली किताब कुरान शरीफ हो, और जगह बैतुल्ला हो तो भी नहीं पढ़ सकते। हम अपना वो देखें, हमारी शादियां हुई कितना जमाना हो गया, हमारे सामने कोई लड़की आती है तो हमारा क्या हाल बनता है? क्या हम अपनी निगाह पर लगाम डालते हैं तो मेरी बहन, मेरी बेटी पर कोई निगाह नीचे करेगा? हम इस दिन को छोड़कर आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। आज देखो, शादी होने के बाद लड़का अपनी बीवी का वफादार नहीं है, शादी होने के बाद लड़कियां अपने शौहरों के वफादार नहीं है, ये बीच गलत पड़े हुए हैं। इसलिए गुजारिश है कि इस दीन को हल्के से न लें, ये दीन हमको साचा लेगा, हमारी हिफाजत कर देगा, हमारी नस्लों की हिफाजत। इसलिए अपनी सोच बदलनी है, हमारी सोच बदल गई है।
ये हम मोबाइलों में देखते हैं ना, चमकती हुई दुनिया, काला करोटा आदमी हो, फोटो में कैसा खूबसूरत बना देता है उसको। ये मोबाइल में दिखने वाली दुनिया ऐसी है। दूर थी बदा डूंगर, अलग बोल रहे भाई, दूर थी बदा डूंगर। तो ये दुनिया ऐसी नहीं है जो मोबाइलों में दिखती है, उसको देखकर हम अपनी जिंदगी ना बनाए। हम तो अपने पिछले डगर पर चले जाए, पीछे 1400 साल पीछे, सादा सब निजाम है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए वो दीन लाया हूं जो तुम्हें दुनिया का भी सुख देगा। अब देखो ये औरत अपने शौहर के इंतकाल, अपने बच्चे के इंतकाल पर कैसे राहत पहुंचा रही है शौहर, और आज वो दुनिया है जिसको मोबाइल में देख रही है। वहां छोकरी है कहती है भाई तेरा खाना तो खा ले, मेरा खाना नहीं खा, तू तेरा पानी पी ले, मैं अपना पानी पी लूं। ये उन इस्लामी मुल्कों में भी है जहां ये दीन नहीं है। अठवाडिये का पकाकर फ्रिजों में रखना पड़ता है। अठवाडिये का एक जगह मेहमान बने, हम तो मौलाना इब्राहिम साहब के साथ हम लोग आ रहे थे, तो एक जगह रुके रास्ते में, तो जो मेजबान हमारे थे वो दाल वगैरह पका कर लाए। उन्होंने कहा इतनी ज्यादा लगाए, एक अठवाडिया चलेगी ने, कैसे चलेगी, एक अठवाडिया चलेगी ने, यूं कहने लगे वो। हैरान हो गए। वहां कोई किसी को कुछ पकाकर नहीं देता। अपने जूनी जीवन पर आने की जरूरत है। जूने जीवन पर उसमें हया है, लज्जा है, पाकी है। हमको अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह के इल्म में मानस कैसे निभेगा, अल्लाह ने दीन के रास्ते से वो उसूल बनाए। मानसों के उसूल, मानस को दांधड़ा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ पीछे क्या मुझे नहीं पता, आपके पीछे क्या है आपको नहीं पता, हमको इतने नजदीक का नहीं पता, भविष्य का हम ना बता सकेंगे। जिस जो फैक्ट्री मशीन बनाती है उसको पता होती है कैसे चलेगी। हम सब का अल्लाह की बनाई हुई मशीन है, कैसे चलेंगे उसके रूल्स अल्लाह ने बनाए, उसके डाई में फिट हो जाएंगे, सब सेट हो जाएगा। इसलिए इसको ऊपरी चीज ना समझे, हम बधावे की ना समझे, इसको अपनी जिंदगी में दाखिल करें। फिर राजा बनना हो तो भी कोई वादा नहीं, और प्रजा बने तो भी कोई वादा नहीं। राजा भी मजे में, प्रजा भी मजे में। हम उमर इब्न अब्दुल अजीज के मजार पर गए, तो उमर इब्न अब्दुल अजीज 2 साल उनको हुकूमत मिली, उमर 40 वर्ष की उम्र में तो इंतकाल हो गया। ऐसा ये दीन के रास्ते से एक दूसरों के हुकूक अदा होने शुरू हुए। इतना दुनिया में अमन आया, इतना अमन आया कि लोग ज़कात का माल लेकर फिरते थे, गया कोई ज़कात का माल लेने वाला। इज्जतों की इतनी हिफाजत हुई, और हमारे के जमाने में एक लड़की यमन से चली और यहाँ बैतुल्लाह आई, पैदल आई है। पूछा कि रास्ता कैसा गुजरा, इतना अमन वाला था कि जितनी बड़ी उम्र वाले थे वो मुझे अपनी बेटी की तरह देखते थे, और जितनी छोटी उम्र वाले थे वो मुझे भाई की तरह देखते थे। किसी एक ने भी निगाह गलत करके नहीं देखा। आज एक लड़की मोहल्ले से पसार नहीं हो सकती, ठीक है कोई कुछ छेड़छाड़ ना करे, मगर गलत निगाह से तो बच ही नहीं सकती। वो मुबारक जीवन है। इसलिए हम सब अपने इन सारी तकरीबों को आसान करें और अपनी जिंदगियों को उस पर लाएं। उसके लिए सबसे पहले सोच बदलें, फिक्र बदलें। ये तबलीग की मेहनत में तब्दीली आती है, सोच की, फिक्र की, जज्बात की। और अपने छोकरों को ये रास्ता दिखा दें। तबलीग की कोई घट नहीं पड़ेगी अगर हम नहीं गए तो, अगर लग गए हम सचवा जाएंगे, हमारे छोकरे सचवा जाएंगे। इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देंगे। और नियत करो, इसको बोझ न समझो। वार्षिक चिल्ला आंख बंद करके लगा दिया करो। इतने जरासीम जिस्म में लगे हुए हैं, इतने जरासीम, ये जब लगेगा वार्षिक चिल्ला तो इन सारे जरासीम पर दवा पड़ जाएगी। महीने के आंख बंद करके 3 दिन लगा दिया करो। ये 70-20 दिन में जितनी बीमारियां लगी होगी ना, 1-3 दिन इंशाल्लाह उसको सफाई कर डालेगा। कितने दिन बोलो भाई, महीने के खाली 3 दिन। उसको ये ना समझो 3 दिन जमात में, ये समझो मैं बीमार हूं, एडमिट हो गया। वार्षिक चिल्ले को ये ना समझो कि चिल्ला है, इसलिए ये मार्केट के जरासीम लग जाते हैं, इसकी सफाई हो जाएगी। तो कम से कम वार्षिक चिल्ला लगाओगे इंशाल्लाह, और एक मरतबा तो जरूर 4 महीने लगा। इस पे ये ना समझो कि 4 महीने क्या है। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मेरा जी चाहता है कि हर मुसलमान एक मरतबा जरूर 4 महीने लगाए। अरे भाई, मर्द का पानी जब पेट में जाता है ना औरत के, 4 महीने में अल्लाह उसको उस पानी को जीव डाल देते हैं, जीव। 4 महीने के बाद बच्चा हिलने लगता है। तो एक पानी में 4 महीने में जीव पड़ जाता है। ये ईमान वाला खास माहौल में खास फिक्रों के साथ 4 महीने गुजारेगा, तो क्या उसके अंदर जीव नहीं पड़ जाएगा? इसलिए सब नियत करो कि इंशाल्लाह हम सब 4 महीने लगाएंगे। कौन नियत करता है? वाह भाई वाह, बगैर 4 महीने लगाए हमें मौत ना आए, ताकि हम कुछ अच्छे सच्चे मुसलमान तो कब्र में जाएं। अल्लाह कहते हैं मेरे पास अच्छे मुसलमान बनकर आना,
تو اس کے لیے یہ اسلام کو زندہ کرنے کی محنت ہے ہماری ذات میں. کریں گے انشاءاللہ. کون کون چاچا دینے کی نیت کرتا ہے؟ اور آنکھ بند کر کے ہر سال ہم اسلام پر باقی رہیں. اس کے لیے وارشک چلہ تو ہر حال میں لگائیں گے. لگاؤ گے؟ من مانے تو بھی اور من نہ مانے، ارے بولو بھائی، من نہ مانے تو بھی لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ کہ وارشک کھڑے ہو جاؤ، اللہ کو تمہارے کھڑے، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. ہر سال 4 منٹ چلہ لگاؤں گا. کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر. ہر سال چلہ لگاؤں گا. من مانے تو بھی میں اسلام پر جینا چاہتا ہوں اور اسلام پر، ارے بولو نا بھائی، مرنا چاہتا ہوں. بھائی بولا کھڑا ہوا ہے کہ نہیں کھڑا ہوا؟ یہ حقوق بتائے. حقوق دوسرے کہیں اور یہ نہیں ملے گا. اور حقوق کی بارڈر ہے بتائیے کہ بھائی آدمی اپنی ماں کا کتنا، کہ ماں کی محبت